हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 15 मार्च से लेके एक महीने तक 14 अप्रैल तक अब पितृदोष बनने जा रहा है और इसे संघर्ष योग भी कह सकते हैं। जीवन में संघर्ष की स्थिति बनेगी, क्यों बनने वाली है और क्या प्रभाव होगा, क्या उपाय होंगे, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 15 मार्च से शनि और सूर्य की युति होने जा रही है, जो कि मीन राशि के अंतर्गत और आपके कैरियर के भाव में बनने जा रही है युति। तो इससे आपका कैरियर भी प्रभावित होगा और भी कई अन्य क्षेत्र प्रभावित होंगे। सूर्य जो कि आपके तृतीय भाव का आधिपत्य रखने वाले ग्रह हैं और शनि आपके स्वयं भाग्य का आधिपत्य रखते हैं और आपके अष्टम भाव का भी आधिपत्य रखते हैं। परंतु वर्तमान में अब ये दोनों ग्रह एक साथ मीन राशि पर गोचर करते हुए आपके दशम भाव पर गोचर करेंगे। देखिए, यहां पर सूर्य की स्थिति तो बहुत मजबूत मानी जाती है, परंतु शनि के साथ युति होने की वजह से यहां पर कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह पितृदोष भी बन रहा है और इसका प्रभाव भी अपने आप में जरा विचार करिए कि ये हैं तो पिता पुत्र, परंतु इनकी पटती नहीं है। ये दोनों जब आते हैं एक साथ तो प्रकाश और अंधकार का मिलन होता है और इसका प्रभाव भी उसी तरह विचित्र निकल के आता है। क्योंकि आप सोचिए, एक प्रकाश है तो दूसरा अंधकार है, जो कि कहते हैं शनिदेव को ये न्यायाधीश है और सूर्य भी न्यायाधीश ही है। इसीलिए ग्रहों के राजा ही हैं और राजा न्यायाधीश ही होता है। तो इसीलिए सूर्य और शनि की युति अपने आप में एक विचित्र युति होती है और इसका संयोग भी विचित्र होता है। क्या प्रभाव होगा समझते हैं। प्रिय दर्शकों, इस समय सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि पिताजी का और माताजी का, यानी माता पिता का सम्मान बिल्कुल करिए। इनके प्रति किसी तरह का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और आज ही नहीं हमेशा करिए। जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते, अपने जीवन में कभी भी सुख का उपभोग नहीं कर पाते। उनके जीवन में कोई न कोई समस्या, कोई न कोई दुख बना ही रहता है। हाँ, आज ये कलयुग है, कई बार मोहवश या कुछ मतभेद हो जाते हैं माता पिता और बच्चों के बीच में, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि मतभेद दूर किया जाए। और देखिए, मतभेद कई तरीके से हो सकते हैं, पर ज्यादातर मतभेद प्रॉपर्टी को लेके होते हैं या छोटी छोटी बातों को लेके होते हैं। तो इनसे जितना बचे तो अच्छा है। खासकर इस समय आपको माता पिता का बिल्कुल सम्मान करिए, क्योंकि जितना ही यहां पर आप अपमान करेंगे उतना ही आपके जीवन में अपमान, कैरियर में समस्याएं देखने को मिलेंगी। इस समय कैरियर में बिल्कुल सावधान रहिएगा। बॉस के साथ अपने रिश्ते मजबूत रखिए, जो आपके साथ काम करते हैं उनके साथ रिश्ते मजबूत रखिए। सरकारी जॉब कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो भैया सतर्क हो जाइए किसी भी समय, क्योंकि ये एक महीने का लगभग समय है तो इसके प्रभाव दिख सकते हैं। राजनीति में है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि राजनीति में अब जो है तो बहुत ज्यादा इन एक महीनों में आप देखेंगे, आप देखिएगा, खाली आप ही नहीं, यानी कि मिथुन वालों की ही नहीं, अन्य लोगों में भी देखेंगे कि राजनीति में अब बहुत कुछ उथल पुथल होगा। इन एक महीनों में बहुत कुछ बदलाव होगा, बहुत कुछ विरोधाभास होगा। बहुत हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं, कई बार चर्चा इसकी हो चुकी है। तो अब राजनीति में बहुत कुछ उथल पुथल होने वाला है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो यदि आप स्पेशली मिथुन राशि या मिथुन लग्न के हैं
और राजनीति में है तो भैया सावधान हो जाइए, यहां पर गड़बड़ हो सकती है, यहां पर बहुत कुछ चेंज देखने को मिल सकता है। कोई तो राजा तो कोई रंक बन सकता है। और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हैं या प्रॉपर्टी खरीदना है, बेचना है, सतर्क हो जाइए, बड़ी गड़बड़ हो सकती है, बड़ा झोलझाल हो सकता है। यहां पर डॉक्यूमेंटेशन के रूप में, सरकारी रुकावटों के रूप में या किसी भी तरह यहां पर समस्याएं हो सकती हैं, तो आपको इन कामों में ध्यान रखना है। इसके अलावा घर परिवार में कलह का माहौल कई बार बन सकता है, इसे ध्यान रखिए ना बनने पाए। और आपको ऐसे कोई भी काम नहीं करने जो भाग्य के भरोसे हैं, चाहे लॉटरी हो, चाहे जुआ हो, चाहे सट्टा हो, चाहे XYZ, जो भी ऐसे काम हैं जो भाग्य के भरोसे हैं, ऐसे कामों से बचिएगा। ऐसे में आपको कई बार लालच दिखाया जाएगा, कुछ अलग चीजें दिखाई जाएंगे, फिर फंसाया भी जाएगा। तो भैया सतर्क हो जाइए, यात्रा इत्यादि में भी ध्यान रखिए। और सबसे मुख्य बात, अपने करियर में ध्यान रखिए, कोई लापरवाही नहीं, कोई गलतियां नहीं, कोई भी ऐसा नहीं कि आप सोचे कि चलो भाई चलता था अभी चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। इसलिए सावधान हो जाइए। पितृदोष जो बनने जा रहा है, ये संघर्ष योग जो बनने जा रहा है, जीवन में संघर्षों को उत्पन्न करेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कि ये तो बन रहा है, परंतु इसका कुछ बचाव भी है कि नहीं। देखिए, ये बात ध्यान रखिए कि यदि आपकी कुंडली में भी पितृदोष बना हुआ है, इसी तरह भी बना हुआ है, तो फिर इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। शनि और सूर्य की स्थिति कुंडली में ठीक नहीं है, सूर्य पीड़ित है, शनि पीड़ित है, महादशा अंतरदशा पीड़ित अवस्था में होते हुए चल रही है, तो फिर ऐसे में संघर्ष और भी बढ़ जाता है, समस्याएं और भी बढ़ जाती है। परंतु मैं बता दूं कि बिल्कुल भी आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों ही पिता पुत्र हैं और दोनों ही न्याय को देने वाले हैं। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो फिर आपके साथ गलत कैसे हो सकता है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो मैंने एक तो पहले बताया कि कुंडली देखिए, फिर उपाय करिए और फिर सब कुछ निर्णय लीजिए। परंतु गोचर के अनुसार क्या कर सकते हैं ये समझते हैं। देखिए, पितृदोष की शांति भी होती है, और यदि आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं तो फिर एक दो सरल उपाय हैं। एक तो उपाय है कि पीपल वृक्ष की सेवा करिए, पूजन करिए, जल चढ़ाइए, दीपक जलाइए। और एक और भी सरल उपाय है जिसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, वो है रुद्राक्ष धारण करना। तो आप 10 मुखी या तो 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं या कर सकते हैं। तो ये उपाय आप कर सकते हैं, जिससे आपको सहयोग देखने को मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहां मिथुन वालों को, जो मैंने कहा, फिर से मैं दोहरा रहा हूं बार बार, क्योंकि यहां पर कर्म में कोई कमी ना हो आपके, ये ध्यान रखिएगा। और यदि आप लिए संभव हो तो आप भगवान सूर्य को अर्घ्य भी दे सकते हैं, आराधना भी कर सकते हैं, इससे भी आपको सहयोग मिलेगा। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। कमेंट में जयकारा लगाइएगा। क्या आपकी कुंडली में भी पितृदोष या शनि और सूर्य की युति है, बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।